अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दियों की एक मशहूर सब्ज़ी है वो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए, और ये हैं मोंगरे। मोंगरे जो हैं उनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा होता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है मैदे के लिए। अगर स्टमक के प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज़ रहती है या कुछ, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मूली का भाई होता है। असल में मूली जो है वो रूट्स होती हैं, और मूली के ही पौधे पर ये मोंगरे जो उगते हैं। तो ये बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लोग इसको जो है इसलिए अवॉइड करते हैं पकाना, कि इसको जो है ये बड़े साइज़ भी ज़ाहिर है डिफरेंट होते हैं इसके, तो उसको छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना और इसको साफ़ करना, पकाने के लिए सब्ज़ी को साफ़ करना पहले जो है उसको बनाना, वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो कम टाइम लेगा और जल्दी आप इसको बना सकेंगे। ये थोड़े से मोंगरे मैंने दिखाने के लिए रखे थे आपको। ये देखिए, ये मोंगरे की टेल है और ये इसका हेड है। तो इसके साइजेस डिफरेंट होते हैं, तो हमने हेड और टेल दोनों को रिमूव करना होता है। इस तरह से देखिए, तोड़ के हाथ से भी आप कर सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है थोड़ा लंबा है, तो हम इसको तकरीबन 1 इंच का साइज़ देना होता है। इस तरह हम इसको तोड़ कर तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत टाइम लेता है एक एक करके, जो रिवायती तरीका है हमारा इसको बनाने। तो आज मैं आपको एक ऐसा डिफरेंट तरीका बताऊंगी जिससे आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आप अपनी फिंगर्स में इनको पकड़ लीजिए। इनकी टेल्स जो हैं वो आप इस तरह थोड़ा बाहर रखें फिंगर से, और इसका बंच बना लें। जितने मोंगरे आप एक वक्त में पकड़ सकते हैं आसानी से हाथ में, आप इनको कलेक्ट कर लें। और थोड़ा तेज़ी से होगा इसमें, ज़ाहिर है टाइम टेकिंग उस तरह से नहीं होगा जिस तरह एक एक मोंगरे को पकड़ना और उसको फिर जो है तोड़ना और फिर उसको करना। तो ये बहुत लंबा काम है। तो इस तरह आप जल्दी से इनको कलेक्ट कर लें, इनके जो टेल्स हैं वो सेट कर लें इस तरह से। और फिर हम छुरी लेंगे और इससे हम इनको इकट्ठा ही एकदम से यूं काट देंगे। तो ये हमारा आसानी से हो गया। उसके बाद जो हेड्स रह जाते हैं, इनको फिर ज़ाहिर है ये साइज़ क्योंकि अलग अलग हैं, तो हेड को इसलिए हमें अलग अलग काटना पड़ेगा। इसलिए हम छुरी से जो है वो जल्दी से हेड्स जो हैं वो स्पीडीली करते जाएंगे, और ये निस्बतन टाइम बहुत कम लेगा उससे। जैसे कि हम एक एक करके तोड़ेंगे हाथ से, तो उसकी निस्बत इस तरह ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसके हेड्स जो हैं वो सारे काट चुके, तो फिर हम इसको जो है वो इसी छुरी के साथ हम इसको जितना भी साइज़ आप रखना चाहें, 1 इंच अगर आप लाइक करते हैं, या इससे भी बारीक कुछ लोग काटते हैं या कुछ थोड़ा बड़ा काटते हैं, तो इस तरह से आप 1 इंच का डिफरेंस रख लें। तो इस पर आप इसको नॉर्मल साइज़ में कट कर लें। तो ये निस्बतन जो है वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। ये एक आसान तरीका है और कम टाइम लगेगा आपका, और आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि ये बहुत टाइम टेकिंग सब्ज़ी है। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर इंजॉय करें, विंटर में ज़रूर खाएं। ये हर सब्ज़ी जो है मौसम के हिसाब से फ़ायदा देती है। जी, तो आसान सा तरीका है बनाने का। प्याज हमने एक बड़ा काट लिया था, और उसको हम जो है मट्टी की हांडी में हम प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज हमारा हो चुका है। हम इसमें लहसुन पेस्ट जो है 1 चम्मच चाय का वो डाल रहे हैं, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक पेस्ट को हमेशा अलग अलग डाला करें। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा ज़्यादा स्मेली होता है, तो उसको थोड़ा फ्राइंग टाइम ज़्यादा दिया करें, और अदरक जो है वो बाद में ऐड किया करें। जी, अब ये हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है प्याज और लहसुन। हम अदरक डाल रहे हैं इसमें। तो अदरक को बहुत कम टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, और बहुत ज़्यादा फ्राई करें भी तो ये चिपकना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी इसको। और साथ ही हम जो है अपने स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे आप आम खाना बनाने के लिए, कोई भी सब्ज़ी के लिए आप मसाला बनाते हैं, 1 टीस्पून में इसमें नमक ले रही हूँ, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, और 1 टीस्पून ही जो है वो हल्दी डाल रही हूँ। तो सब्ज़ी का कलर ऐसा है ना, तो थोड़ा सा उसमें हल्दी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ इसमें। और हल्दी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल जो है वो कैंसर से बचाव करता है। उसके अलावा हमारे अंदर कोई इन्फेक्शंस हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदे में है, तो आप इसको यूज़ किया करें। और जी, दही डाल रहे हैं हम इसके अंदर। आधी प्याली दही जो है वो मसाले के अंदर हम डाल रहे हैं। और टमाटर भी आप इस्तेमाल कर लें, टमाटर भी अगर हैं तो भी आप दही ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ये फ़ायदा होगा, जो मसाला है वो थोड़ा ऐसा टेस्टी सा बनेगा कि कुछ लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती है मोंगरे की, तो अगर दही हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्मेल भी आपको नहीं फ़ील होगी। और आलू मैंने इसमें डाल दिए थे, तकरीबन ½ किलो आलू लिए हैं,
और मोंगरे जो थे वो 1 किलो थे, और उसको बनाने के बाद वो भी तकरीबन जितने भी रह गए हैं, आधा किलो समझें या 3 पाव, तो ये बने हुए मोंगरे ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इन दोनों को जो है हम इसमें थोड़ा भून लेंगे 5-6 मिनट के लिए। जो है दोनों सब्जियों को हम थोड़ा इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से सारी सब्ज़ी को लग जाए और सब्ज़ी भी थोड़ी फ्राई हो जाए। तो थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। तो दोनों का सेम टाइम है पकने का भी और फ्राइंग का भी। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो मोंगरों को बॉईल करके उनका पानी निकाल देते हैं, तो इस तरह से उनकी अफादियत कम हो जाती है। मैं तो इसी के साथ ही बनाना इसको पसंद करती हूँ, ताकि इनका फ़ायदा, इनकी खुशबू इनके साथ ही पके, इनके अंदर ही रहे, तो हमें इसका फ़ायदा भी हो खाने का। तो बस 1 कप तकरीबन पानी मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि मोंगरे ख़ुद आप जानते हैं, मैंने बताया आपको कि ये मूली का ही एक हिस्सा है, तो ये ख़ुद एक बहुत पानी वाली जूसी सी सब्ज़ी है, तो इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ढक के रखेंगे और हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। आप मीडियम टू लो फ्लेम कर दें, थोड़ा सा गर्म होता है ना, ये बॉयल आता है तो हम इसकी लो कर देंगे फ्लेम। जी, अब मैं 15 से 20 मिनट के बाद इसको थोड़ा चेक करूँगी कि हमारे मोंगरे हैं जो वो कहाँ तक, किस हद तक गले हैं। तो इनको थोड़ा हम हिला भी लें, ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं। अब आप देखिए जो वो ग्रीनिश जो ब्राइट कलर था ना, वो अब थोड़ा डार्क हो गया है, पक गए हैं तकरीबन, ज़ाहिर है उनका कलर चेंज करेंगे ये, तो डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए ये अभी थोड़ा है, अभी ये सही तरह गले नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए और रखूँगी, यानी तकरीबन ये आधा घंटा ले लेते हैं। तो इतने में हमारे आलू भी हो जाएंगे और मोंगरे भी गल जाएंगे। तो आधे घंटे के लिए आप इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लें, लो पे कर दें, बल्कि दम पे आप इसको पकाएं और कम पानी में पकाएं, सब्ज़ी का अपना पानी होता है। तो अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी। देखिए थोड़ा सा ये श्रिंक भी होते हैं, सब्ज़ी जो है ये पानी ज़ाहिर है जब उसका खुश्क होता है तो वो थोड़ा श्रिंक भी हो जाती है सब्ज़ी, और मिकदार जो है वो उसकी कम हो जाती है। तो जी, अब हमारे मोंगरे अच्छे से गल गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं, आलू भी हमारे गल गए हैं, तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी होगा वो ख़त्म हो। तो मैं थोड़ा सा ग्रीन धनिया जो है पहले से मैंने काट कर रखा हुआ था, सब्ज़ धनिया, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और साथ में ज़ाहिर है इसको भी मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको भून भी लेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत पानी और नमी रह गई है, ये बिल्कुल फ्राई हुए भुने हुए अच्छे लगते हैं, जब घी छोड़ देते हैं तो ही ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब थोड़ा सा इनको फ्राई कर लें 5 मिनट के लिए, और फिर हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत डिफरेंट है, यूनिक इनका टेस्ट है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो आप इसको ज़रूर सर्दियों में खाएं और अपनी फैमिली को इंजॉय करवाएं एक डिफरेंट सी सब्ज़ी। तो ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर लिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और मक्खन के साथ हम इसको पेश करेंगे खाने के लिए। और इसके साथ मक्खन का बिल्कुल ऐसे ही कॉम्बिनेशन है जैसे साग के साथ मक्खन का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको फुल्के के साथ खाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। आई होप कि आलू मोंगरे की इजी और सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जान सकें कि कैसे मोंगरे की सब्ज़ी को आसानी से कम वक्त में तेज़ी से बनाया जा सकता है। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जो है उसको ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।